जी जनाब अली, आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक देखा है। मेरा जो फाइबर का अकाउंट था वो डिसेबल हो चुका है, वो ब्लॉक हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका होस्ट फैसल नदीम आप सबको आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत आपका वेलकम करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस तरह से इस वीडियो को लेके चलेंगे, सीक्वेंस क्या होगा। शुरू में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा, उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पे जाके आपको मैं बताऊंगा कि जो मेरी फाइबर की कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ जो डिस्कशन थी वो कैसी रही, मैं उनको क्या कहता रहा, उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स आता रहा। ठीक है, और लास्ट पे फिर से मैं आपको कैमरे के ऊपर लेके आऊंगा और आपको आके बताऊंगा कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, यानी मेरा फाइबर अकाउंट जो था वो क्यों ब्लॉक हुआ, वो क्यों डिसेबल हुआ, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई। आप लोगों के लिए इसमें इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी है और इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए लेसन्स भी हैं। वो गलतियां या वो गलती जो मेरे से हो गई, आप इस वीडियो को पूरा देख के जानिएगा कि कौन सी ऐसी गलती है जो मैंने तो कर दी है, लेकिन मेरी इस गलती से आप लोग सीखेंगे और उस गलती को अगर आप फाइबर पे काम कर रहे हैं या फाइबर पे आप काम करने का सोच रहे हैं, फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं, तो वो गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट ऑल स्टार्टेड विद एन ईमेल। सिंपल क्या हुआ कि मुझे फाइबर की तरफ से मुझे ईमेल आई और उस ईमेल पे मुझे नोटिफाई किया गया कि आपका जो फाइबर अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया गया है। और साथ उसमें लिखा था कि आपके जो फाइबर अकाउंट में जो आपके अवेलेबल फंड्स हैं वो 3 माह के बाद इसको दोबारा से ओपन किया जाएगा और आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होगा। आप उस 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जितने भी फंड्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो फाइबर अकाउंट है अगेन जो है उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। ये मेरे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी, क्योंकि आपको पता है मैं फाइबर पे काम कर रहा हूँ काफ़ी देर से और मैं अराउंड मेरा ख्याल है कोई 800 850 के करीब, ये मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 800 850 डॉलर्स के करीब जो है मैं फाइबर से अर्न कर चुका था काफ़ी सारी। बल्कि मेरा काम इतना, क्योंकि मेरा कंटेंट राइटिंग का काम था और मेरा काम इतना वसी हो गया था कि मैंने आगे से अपने जो कंटेंट राइटिंग के लिए मैंने एक लड़की हायर की हुई थी, मैं उससे अपना काम करवाता था। क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएशन मैं खुद करता था और उसके बाद अपने काम को आउटसोर्स करता था करवा के, तो फिर मैं उसको जो भी क्लाइंट होता था उसको अपना काम सबमिट करता था। लेकिन मेरा फाइबर अकाउंट फिर से इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है, आपको पता है मैं कितना मेक श्योर करता हूँ कि मेरे से कोई गलत चीज़ ना हो या मेरे से जो फाइबर की जो TOS हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं या रेफरेंसेस हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ ना कर दूँ। लेकिन फिर भी अकाउंट ब्लॉक हो गया और यकीनन मेरी गलती थी। क्या गलती थी वो आगे चल के बताऊंगा। अभी हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको जो मेरी कोरेस्पोंडेंस रही फाइबर की टीम के साथ, फाइबर की जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उनके साथ, वो दिखाता हूँ, फिर स्क्रीन पे वापस आएंगे। फ्रेंड्स, अभी आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और ये ईमेल्स कुछ अर्सा पुरानी हैं, बट जो मैंने गलती की, जो मेरे से मिस्टेक हुई, मैं चाहता हूँ वो आप ना करें, उस गलती को आप रिपीट ना करें, इसलिए मैं आपके साथ ये ईमेल्स शेयर कर रहा हूँ। ये सबसे पहली जो ईमेल मुझे फाइबर की तरफ से आई वो ये थी। इसमें देख लें, क्लियर कट लिखा है, योर फाइबर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। और क्यों डिसेबल हुआ इसमें बता रहे हैं कि टर्म्स ऑफ सर्विस, जो फाइबर की टर्म्स ऑफ सर्विस थी, मैंने उसकी खिलाफ वर्जी की। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर दिया गया है। अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते, प्लस आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े थे वो भी आप विड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें फिर आपको वो 90 डेज़ का यानी 3 माह का टाइम देते हैं कि 3 माह के बाद हम आपका अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे, आप अपने जो फंड्स हैं वो विड्रा कर लीजिएगा और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो फिर से बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो आपके अगर पैसे पड़े हैं फाइबर अकाउंट में तो वो कहीं नहीं जाते, पैसे आपको मिल जाते हैं, बट आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाता है। चाहे आप लेवल 1 सेलर हैं, लेवल 2 सेलर हैं या आप टॉप रेटेड सेलर हैं, आपका अकाउंट बंद तो बंद। उसके बाद मैंने फाइबर अथॉरिटीज़ को, कस्टमर सपोर्ट वालों को मैंने एक लंबी सी ईमेल लिखी जिसमें मैंने इनको पूरी वजाहत पेश की कि ऐसा क्यों हुआ। उसमें मैंने ये भी बताया उनको कि जो स्टूडेंट का जो असाइनमेंट का वर्क था वो मैंने ख़ुद से उसको नहीं पकड़ा, वो ऑर्डर मैंने नहीं लिया और ना ही मुझे पता था कि स्टूडेंट ने ऑर्डर प्लेस करते वक्त कहीं पे असाइनमेंट का वर्ड यूज़ किया है, होमवर्क का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन जब मैंने ये उनको ईमेल लिखी उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आया और रिस्पॉन्स आने के बाद पूरी उनके साथ मेरी डिस्कशन चली, जिसमें अगर आप यहाँ से देखें, ये देखें तो ये फाइबर कस्टमर सपोर्ट्स से जो अलीना है उनका मुझे रिप्लाई आया और वो कह रही हैं, हाय फैसल, इट इज़ अगेंस्ट आवर टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ ऑफर गिग्स फॉर होमवर्क। ठीक है,
कि अगर आप होमवर्क के लिए कोई गिग ऑफ़र करते हैं तो वो उनकी जो टर्म्स ऑफ सर्विस है, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो उनके ख़िलाफ़ है। इस वजह से आपकी जो है आपके अकाउंट को बंद कर दिया गया है। ये देखें, द वायलेशंस वर कन्फर्म्ड एंड योर अकाउंट विल नॉट बी रिस्टोर्ड। और वो ये गेम मुझे बता रहे हैं कि 90 डेज़ के बाद ओपन किया जाएगा और उसको फिर आप अपने फंड्स विड्रा कर लीजिएगा। मैं फिर इसके ऊपर दोबारा उसको लिखता हूँ, हाय एलिना, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट होमवर्क असाइनमेंट। इसमें मैं लिख रहा हूँ कि कहीं पे मेंशन नहीं था कि जो क्लाइंट है, जो ऑर्डर प्लेस करने वाला है, वो जो मुझे काम दे रहा है वो उसकी होमवर्क असाइनमेंट है, ठीक है। लेकिन मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसा था भी तो मेरा अकाउंट आपने डायरेक्टली बंद कर दिया, बल्कि मुझे ऐसा करने की बजाय आप मुझे पहले एक वार्निंग देते। लेकिन उसके बाद रीना की फिर आई और उसने कहा कि ये क्लियरली जो है वो स्टेटेड है, बायर्स रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ था। इट मीन्स कि मुझे चाहिए था मैं देखता और उसका जो बायर था उसको रिपोर्ट करता, लेकिन मैंने चूँकि नहीं किया, मेरे से वो सम हाउ ओवरलुक हुआ और उसका मुझे इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। खैर मेरी डिस्कशन चलती रही है। देखें, फिर मैंने लीना को लिखा लंबी सी कि आप जो है वो मुझे वार्निंग दे दें, आप मेरा जो ये ऑर्डर था उसके पैसे आप होल्ड कर लें, मुझे पैसे ना दें, आप मुझे लेवल 1 सेलर से नो लेवल सेलर कर दें उस। लेकिन उनके जो है वो कान में जूं तक नहीं रहेंगी, ठीक है। ये डिस्कशन चलती रही। फिर एलिना के अलावा अगले दिन मुझे ए बी फाइबर कस्टमर सपोर्ट से उसका रिप्लाई आया और वो कहता है अनफॉर्चुनेटली द डिसीजन इज़ फाइनल एंड विल नॉट चेंज, वी विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर एंडीवियर्स। तो उसने कहा कि हमने जो डिसीजन कर लिया वो फाइनल है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर मैंने मैसेज लिखा, खैर ये पुराने मैसेजेस चल रहे हैं। इसके बाद मैंने एवी को एक दफ़ा दोबारा लिखा, अगर आप यहाँ पे देखें ये मैंने इसमें लिखा, इट्स वेरी अनफेयर ऑन योर पार्ट, यू शुड नॉट बी डन दिस, व्हाट अबाउट द बायर, इज़ ही फ्री फ्रॉम। मैंने इसमें लिखा कि आपने मेरा तो अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन वो बायर जिसने ये काम किया है उसका आप क्या करेंगे। तो उसका आगे से रिप्लाई आता है कि जी सॉरी बट वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर अकाउंट्स ड्यू टू आवर प्राइवेसी पॉलिसी। फिर मैं इसमें लिख रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट आस्किंग टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन, कि मुझे ये कोई ज़रूरत नहीं कि आप मुझे किसी भी बायर की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करें। आई एम फाइटिंग माई केस हेयर, ठीक है। सो इसमें मैंने लिखा कि ये बड़ा अनएथिकल है कि आप किसी का भी अकाउंट बंद कर दें विदाउट इवन गिविंग अ सिंगल वार्निंग। लेकिन उसके बाद फिर उसका मैसेज है जी देयर इज़ नो फर्दर इंफॉर्मेशन टू डिस्कस, द डिसीजन इज़ फाइनल, और हैंस मेरा अकाउंट बंद हो गया। वेलकम बैक। जी जनाब, आपने देख लिया कितनी लंबी मेरी उनके साथ कोरेस्पोंडेंस और ये डिस्कशन चलती रही। उनकी ईमेल आई, फिर मैंने की, फिर आई, फिर मैंने की। ये 3 दिन तक गालबन जो है ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इन द एंड मेरा अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि अगर वो किसी यूज़र का अकाउंट एक दफ़ा ब्लॉक कर दें तो उसको रिस्टोर नहीं करते। बट आपके लिए जो चीज़ समझने वाली है, जो सबक है, वो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। सो मैं आपको बड़ा ब्रीफ सा बता देता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि फाइवर की जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप स्पेसिफिकली राइटिंग के काम में इन्वॉल्व हैं या आप कंटेंट राइटर हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं या आप एसेज लिखते हैं, तो आप किसी भी ऐसे ऑर्डर आप कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं पकड़ सकते जिसमें कोई स्टूडेंट से रिलेटेड काम इन्वॉल्व हो, ठीक है। फाइवर पे आपको पता है ये पूरी दुनिया में रिनाउंड वेबसाइट है, ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो अपने आप को आकर रजिस्टर करते हैं और अपनी जो उनकी जो असाइनमेंट्स होती है, आमतौर पर इसमें ज़्यादा फॉरेनर्स होते हैं, उनको जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ से असाइनमेंट्स मिलती हैं, जो क्विजेज मिलते हैं, या उन्होंने ऑनलाइन जो काम करना होता है वो आके आमतौर पर फाइवर पे वो इसी तरह उसको आउटसोर्स करके पैसे दे के वो चीज़ करवा लेते हैं। सो मेरी काफ़ी देर से मैं तकरीबन 50 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका था। गालबन ये 53rd ऑर्डर था जिसने ये मसला क्रिएट किया। ये जब मुझे ऑर्डर आया तो ऑर्डर में कहीं पे लिखा था कि वो स्टूडेंट की जो स्टूडेंट जो मुझे ऑर्डर प्लेस कर रहा था ये उसकी पर्सनल असाइनमेंट थी, जो कि मुझे देखना चाहिए था। मैंने नहीं देखा और ना ही उसने बताया। मैंने पूरा उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना था, या आप कह रहे हैं आसानी के लिए कि एक असाइनमेंट बनानी थी उसकी, उस स्टूडेंट की। मैंने उसके ऊपर, उसने मुझे एक टॉपिक दिया, मैंने उसको पूरा स्टडी करके उसके ऊपर रिसर्च करके उसको मैंने वो असाइनमेंट जो थी वो 1-2 दिन में कंप्लीट करके वो दे दी मैंने। अच्छा, वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया, जो क्लाइंट था वो मुझे रेट करके चला गया, कोई मसला नहीं आया। ये तकरीबन 15-20 दिन कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे लेवल 1 का स्टेटस मिला, मैं लेवल 1 सेलर बना, जो कि 4 लेवल होते हैं फाइवर के, उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मुझे जब वो स्टेटस मिला लेवल 1 सेलर का, तो मैंने अपनी गिग के जो थे वो थोड़े से रेट से रिवाइज किए, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे और मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं उसको मैनेज कर सकूं।
तो मैंने अपनी जो गिग थी उसके रेट्स रिवाइज किए। जब आप गिग अपनी को एडिट करते हैं, रेट्स रिवाइज करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो गिग जो है वो एक दफ़ा फिर से रिवीजन के लिए या आप कह लो रिव्यू के लिए चली जाती है फाइवर की टीम के पास। जब मैंने रेट्स रिवाइज किए, वो गिग जो थी वो रिव्यू के लिए गई, फाइवर की टीम ने उसको एक दफ़ा थोरोली इवेल्युएट किया। जब वो इवेल्युएट कर रहे थे तो उन्होंने वो उस ऑर्डर को ट्रेस कर लिया जिसमें असाइनमेंट का वर्ड जो था वो यूज़ किया गया था। जैसे ही उन्होंने उस ऑर्डर को ट्रेस किया जिसमें असाइनमेंट का वर्ड यूज़ किया गया था, उन्होंने मुझे फ़ौरन ठग से ईमेल की, आपका जो अकाउंट है फाइवर का उसको डिसेबल किया जा रहा है इन अप्रोप्रिएट वर्क को अंडरटेक करने की वजह से। ठीक है, यानी वो काम पकड़ने की वजह से जो हमारी पॉलिसीज़ में शामिल नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ का हिस्सा नहीं है। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। वहाँ से वो काम शुरू हुआ। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि ये क्लाइंट ने असाइनमेंट का वर्ड यूज़ किया था, मुझे नहीं था पता। आपने देखा ये ईमेल्स में कि मैंने काफ़ी उनके साथ इधर उधर घुमा फिरा के काफ़ी सारी उनके साथ बातें की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ये इस ऑर्डर के पैसे जो हैं आप वो होल्ड कर लें, मुझे आप पैसे ना दें, या आप मुझे जो लेवल उनका स्टेटस आपने दिया है मुझे उस स्टेटस को मेरे जो है वो डिग्रेड कर दें। लेकिन उन्होंने नहीं माना क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर बड़ी क्लियर कट है कि एक दफ़ा जिसका अकाउंट हम ब्लॉक कर देते हैं उसको दोबारा रिस्टोर नहीं करते। सो आपके सामने मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। बट नो वरीज, ये फाइवर पे काफ़ी सारी, आप अगर यूज़र्स को देखें, आप वीडियोस देखें, तो ये काम चलता रहता है। क्योंकि फाइवर्स की पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, जिसमें अपवर्क है, guru.com है, या आपका पीपल पर आवर है। उनके ऊपर काम जो है निस्बतन करना आसान है, लेकिन फाइवर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसकी पॉलिसीज़ जो है बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। अब देख लें आपके सामने लेवल 1 सेलर था, लेकिन मुझे फिर से ज़ीरो पे हीरो से उन्होंने मुझे बिल्कुल स्क्रैच पे लेके आ गए हैं। लेकिन नो वरीज, मसला मुझे तब होता है जब मुझे पता ना होता कि किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाता है। मुझे अब पता है गिग को कैसे रैंक करवाना है, किस तरह से जो है वो कस्टमर्स को अपनी गिग के बारे में पिच करना है। सो मैं एक बार फिर से इसके ऊपर भी मैंने अकाउंट बना लिया है या बना लूँगा, तो फिर से मैं आ जाऊँगा इसके ऊपर और दोबारा काम शुरू कर दूंगा। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेन जो कंसर्न था वो ये कि आपको आके गाइड करना कि अगर आप भी कोई राइटिंग वर्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा ये चीज़ आप शुरू से ही देख लें कि जब भी अगर कोई क्लाइंट आपको या यूज़र आपको या जो भी आपका बायर है आपको आके इस तरह का कोई काम कहता है जिसमें कोई स्टूडेंट का होमवर्क है, जिसमें किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट है, कोई क्विज है, ठीक है, या कोई स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी वर्क है, तो आप उसमें फ़ौरन उसको जो है जो फाइवर कस्टमर सपोर्ट है उसको उसकी इतला दीजिए, या आप उस ऑर्डर को जो है उसका करने के लिए आप शुरू से ही एग्री ना हो। ठीक है, सो ये एक छोटी सी टिप थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और जो बाकी वो तमाम लोग जो इस वीडियो को नहीं देख सकेंगे, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी और ये फाइवर के ऊपर जितने भी यूज़र्स हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना शुरू कर देगी। लेकिन ये सब आपकी इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने के ऊपर डिपेंड करता है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ फिर से किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।